कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत घमासान मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जहां भाजपा की तरफ से यहां चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक अदनई से छोटे 70 सदस्यीय विधानसभा का दिल्ली विधानसभा, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा है, जिसके पास न पुलिस है न जमीन का भी नहीं है, जिसके पास नौकर रोजगार देने के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति कर लिए अधिकारी, उस विधानसभा में जहां 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस को धूल चटा दिया, उस विधानसभा की चुनाव में इस समय अरविंद केजरीवाल को पटकनी देने के लिए, उनके सरकार का सुपड़ा साफ करने के लिए, जहां मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस ने अपना खोया हुआ राजनीतिक जनाधार पुनः अर्जित करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में केजरीवाल के तमाम कारनामों को बेनकाब करने का काम करा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम बातें हो रही है। ये बातें हो रही है, सुबह मुझे फोन आया दूर हमारे मित्र रघुवीर बिष्ट का, देहरादून से, हिल डेवलपमेंट मिशन के चेयरमैन हैं, उत्तराखंड आंदोलन के ध्वजवाहक रहे। उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है दिल्ली में। वहीं आज दिल्ली में संसद की देहरी पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में देश में सबसे बड़े समाचार पत्र गुजरात प्रसार की संख्या से गुजरात समाचार के वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह और श्रीकांत भाटिया, सिंधी समाज के नेता और पत्रकार सहित तमाम लोगों से यही गुफ्तगू कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है। तो हमने एक ही बात कही, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ियों का प्रलोभन देके यहां सुधारात्मक कार्य करके नहीं आए, यहां रेवड़ियों का प्रलोभन देके जनादेश का हरण करके 10 साल से सत्तासीन है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ऐसी करारी पटकनी दी कि उफ भी नहीं कर पा रहे। इस समय इसी पराजय से उबरने के लिए, इसी आम आदमी पार्टी के की दिल्ली में काबिज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, जहां विश्व में भारत का नाम रोशन करने का हुंकार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के चाणक्य अमित शाह, भारतीय सनातन धर्म के अग्रणी ध्वजवाहक और उत्तर प्रदेश से माफियाओं का उन्मूलन करके विश्व में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम करने वाले आदित्यनाथ योगी, जिन्हें भारत के भविष्य नेतृत्व के तौर पे देखा जा रहा है, उन्होंने भी दिल्ली और भाजपा शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री और नेतागण ही नहीं, आम आदमी पार्टी के आला नेतृत्व अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी संजय सिंह से लेकर
सिसोदिया से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रदेशों की इकाइयों के नेता भी आम आदमी पार्टी, वहीं कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार अर्जित करने के लिए इस समय दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में और खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के तमाम नेता जुटे हुए हैं। भले ही कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी रह गई हो, धन का अभाव रहा, परंतु कांग्रेस को ये ललक है कि जो 10-20 साल में हमने जो अपना ग्राफ 40% से दिल्ली में 4% करने का काम किया, उसको कैसे उबारेंगे। जिसमें एक समय था शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस ने शासन किया था। आज भी लोग शीला के शासन को, चाहे भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, हुंकार भर रहे थे अरविंद केजरीवाल में शीला दीक्षित को सत्ता में आते ही तिहाड़ जेल भेजूंगा, पर तिहाड़ जेल तो भेजना दूर, वो खुद ही जेल में चले गए भ्रष्टाचार के आरोप। आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, शराब का गटर बना के छोड़ दे दिशाहीनता। जिस देश की वहां पर कोई सुधारात्मक ठोस पढ़े लिखे की जो बात करते हैं, वहां कोई ठोस योजनाएं लाने की जगह वो इस प्रकार की रेवड़ी कल्चर इस ढंग से फैलाया, उससे भारतीय राजनीति इतनी जर्जर हो गई है, उससे उबरने के लिए किसी को कुछ सोचता नहीं। जिसका उदाहरण दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा कर रही है हर महीने, वहीं भाजपा 2500 के। कोई कह रहा है कि कोई इतना जबरदस्त रेवड़ियों का फौज, जो कल तक विरोध कर रहे थे रेवड़ियों को, वो भी रेवड़ियों के जाल में फंसे। मुफ्त पानी, बिजली, बसों में घूम फिर अर्थव्यवस्था चरमा जाए। देश के लोगों को स्वावलंबी बनाने की जगह उनको परजीवी बनाया जा रहा है। वह देश के विकास के संसाधनों को दीर्घकालीन ठोस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाना के बजाय उनको केवल चुनाव जीतने के लिए लगाया। ये जो कार्य है, इससे देश का बिल्कुल चुनाव रसातल में नेताओं की कैसी पतन की पराकाष्ठा हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना जनाधार की सत्ता देखकर, भाजपा की आक्रामकता देखकर, कांग्रेस की एकजुटता देख के अरविंद केजरीवाल बौखला गए और कहने लगे कि हरियाणा ने दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया। अरे भैया, एक संवैधानिक पद पर बैठकर आदमी इस प्रकार की बात बोल रहा है, उसकी मानसिकता है। कहता भला हो हमारे इनर, उन्होंने उसे रोक के उसे शुद्ध कर दिया। तुम्हारे पास इतना बड़ा संयंत्र कहाँ से आया? फिर कह रहे हैं लोगों को बोतल भेज रहा, अमोनिया युक्त जल हो गया। चुनाव आयोग ने कहा तुरंत जवाब दीजिए, निश्चित समय पे दे नहीं पा रहे हैं, बोतल भेज रहे हैं पानी के। रे अरविंद केजरीवाल जी, आपने खुद कहा था कि मैं ये सारा साफ कर दूंगा। आपकी कथनी और करनी में लोग बहुत हैरान हैं। ये किस प्रकार की चीज? कभी कहते हैं मैं जन्म से हनुमान का भक्त हूँ बचपन से ही, फिर कभी कहते हैं कि मैं नास्तिक टाइप का था, कभी कहते हैं मेरी दादी नानी ने क्या कहा। तो इस प्रकार की जब बातें होती है, तो इस प्रकार की बातों का लोग में ऐसी भयानक स्थितियां हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से आरोप लगाया, पूरा देश सन्न कि इनकी मानसिक स्थिति, सत्ता की लोलुपता में इतना
आदमी ने एक फाइल पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं। मैं कोई बड़ा बंगला नहीं लूँगा, बड़ी गाड़ियाँ नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, सुरक्षा दस्तान Z+ की केंद्र सरकार ने दे रखी है। फिर पंजाब से भी सुरक्षा विशेष दस्ता वो हटने पर बिबलाने लगे कि ये मेरी सुरक्षा में कर रहे हैं। अरे भैया, आप कह क्या रहे हैं? इस देश की जनता तो आदर्श मानती है किसे? भगवान राम को। जो रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु आप हैं, आप अपने ही वचनों में, आपका यहाँ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते हैं कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी से निराश होकर जनता ने आप पर विश्वास मांगा था। जनता ने आप पे विश्वास किया था कि आप देश में व्यवस्था को सही दिशा में देंगे। जो भ्रष्टाचार की दिशा भाजपा और कांग्रेस के शासन में लगी, जो कुव्यवस्था का आप आरोप लगा रहे थे, आपने खुद कहा था आम आदमी पार्टी बनते हुए जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना के कि हमें सत्ता का मोह नहीं, हम तो यहाँ सत्ता में बंदरबांट करने नहीं, सत्ता का सुख भोगने नहीं, हम तो यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। हम तो शहीद भगत सिंह के अनुसरण करते हैं, हम B.R. अम्बेडकर जी के अनुयायी। अरे भैया, इतनी सुविधा भोगी, इतने वचनों के गिरगिट भी मात कर दे। भाजपा और कांग्रेस से लोग नाखुश थे, पर आपने तो सबको परास्त कर दिया। आप अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहरीले चक्रव्यूह में, सत्ता लोलुपता के जहरीले चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल खुद इस समय फंसे हुए हैं। चाहे चुनाव आयोग पर उन पर प्रतिबंध न लगाए, इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस प्रकार की गलत जुबान से बोलना आने वाले समय में इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सत्ता होती तो आप विरोधियों के साथ ये कर सकते थे। आपके पास पुलिस होती तो आप किसी को भी गिरफ्तार करते। जिस प्रकार आप अपने विरोध में किसी को आवाज उठाने वाले पर पंजाब से कर दे रहे हैं, पंजाब सरकार से कर दे रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक चीजें नहीं। आपसे तो देश को आशा थी कि आप हजारों नौजवानों ने अपना पूरा कैरियर छोड़ के आप कुछ सुधार करने के लिए किया कि आप एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, आदर्श व्यवस्था देंगे, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करेंगे। पर आप शराब बांटने में लगी, एक के साथ एक। किसने कहा था शराब बांटे आप? शराब सारी बीमारियों, बुराइयों की जड़ है, गांधी से लेकर सबने कहा था। परंतु आप तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको केवल सत्ता चाहिए, किसी भी ढंग से आए, कौन है क्या है सबका दुरुपयोग आप कुछ भी कर देंगे। आप 10 साल से अंधतुष्टिकरण कर रहे हैं, मौलवियों को मासिक तनख्वाह वेतन देने के, भत्ता देने की बात कर रहे हैं और दिया नहीं, वो भी रो रहे हैं। अब कह रहे हैं पुजारियों को भी दे देंगे, ग्रंथियों को भी दे देंगे। अरे भैया, आप देंगे कहां से? आपसे आशा थी कि आप दिल्ली की इस जर्जर व्यवस्था को सही दिशा देंगे, क्योंकि आप स्वयं को पढ़े लिखे बताते हैं। तो आपसे भी होता है कि ये मुफ्त का तो कोई भी आदमी आएगा, वो मुफ्त पर तमिलनाडु से लेकर कई जगह इस प्रकार का प्रचलन पहले से है। पर आपने क्या नया किया? आप केवल झूठ, महिलाओं के कल्याण की बात करें। महिला का कल्याण किस ढंग से आपने किया? महिला मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुई आतिशी, और आने वाले चुनाव में आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। अरे आतिशी को क्यों नहीं बनाना है? आप योजनाओं को क्रियान्वित करिए, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आतिशी जो मुख्यमंत्री बनाया आपने, उनको अगले चुनाव में क्यों नहीं बनाएंगे?
आप खुद सत्ता में आसीन होने के लिए ये प्रकार के काम कर रहे हैं। आपने अपने आंदोलन के सबसे पुराने साथी, उन्हें महिला आयोग का चेयरमैन, उन्हें आपने राज्यसभा के साथ, और आपके घर में पिटाई हुई, आप पे ही आरोप लग रहे हैं आपने अपने आदमी से पिटाई, और जिस आदमी ने पिटाई की उसको आप और सम्मानित कर रहे हैं। तो आप महिलाओं के खिलाफ क्या कैसे सम्मान कर रहे हैं? आपने तो बिल्कुल महिलाओं का इतना अपमान कर दिया जो अपने पार्टी के अपने करीबी संघर्ष के साथी महिला आयोग की अध्यक्ष रही, राज्यसभा सांसद, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में वो उसका निराकरण नहीं कर पा रहे। आप जो महिला मुख्यमंत्री बनी है उसकी जगह आप खुद बैठना चाहते हैं, तो कैसे सम्मान करेंगे? और इस प्रकार की जहरीली बातें आप सत्ता के लिए क्या कर देंगे? जहर कह रहे हैं मिला देंगे। आपकी मनसता ऐसे विचार कैसे आए? कौन मरा है उस जहर से? आप कह रहे हैं अमोनिया बढ़ गया। अरे बढ़ गया तो पूरे उसमें आपने कहा था पराली के मामले में ये पहले पंजाब को कोसते थे, किसानों को कोसते थे, उत्तर प्रदेश को कोसते थे, हरियाणा को कोसते थे, परंतु जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार बनी तो उसके बाद ये आप यंत्र भी बना रहे थे पराली का सदुपयोग करने के लिए। कहाँ गए, क्या गए, कोई पता नहीं। तो इसलिए आपने जो इस प्रकार के कार्य किए हैं, आपके कार्य कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होने के कारण, नैतिक मूल्यों पर कहीं न टिकने के कारण आज प्रबुद्ध जन, विचारवान लोग केजरीवाल से मुक्ति चाहते हैं। उन्हें लगता है इस प्रकार का नेतृत्व राष्ट्र समाज को केवल अपनी पद लोलुपता के लिए संवैधानिक संकट करके देश को अराजकता के गर्त में डाल सकता। इसलिए, और इसमें केवल भाजपा और कांग्रेस अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं थी काम करें वो आपको, परंतु आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। आपके 7 विधायकों ने आज ही आप पार्टी से इस्तीफा दिया। भले ही आप अपने इसका बचाव में कह सके हमने टिकट नहीं दी। अरे टिकट नहीं दी तो ये तो तुम्हारी तानाशाही है। किसी को टिकट दी, किसी को नहीं दी, क्या औचित्य है? जो बाहर से आया, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको तो कहीं प्रशांत भूषण से लेकर, कहीं कुमार विश्वास से लेकर, तमाम लोग, योगेंद्र यादव से लेकर, किनको आपने साथियों को साथ दिया? सबको छोड़ दिया। श्रीओम गौतम तो आज भी आपके तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन सब चीज़ों के होते हुए आपको इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। हमारा ये आशा है दिल्ली की नौजवान जनता चाहे किसी समाज की हो, आपने ये कितना बड़ा वो किया। उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस ने तो उपेक्षा की, बीजेपी भाजपा ने 2 टिकट तो दी, परंतु कांग्रेस ने 1 टिकट नहीं दी। सबसे मजबूत वर्ग है, और मजबूत वर्ग को आप लोगों ने टिकट नहीं दी। तो इससे क्या होता है? उपेक्षा की। आपसे आशा से उपेक्षित समाज को जो कम से कम मजबूती से उनको साथ नहीं दिया। इसलिए इस समय परिवर्तन जरूरी है। इस प्रकार के जहरीले मानसिकता से दिल्ली की मुक्ति जरूरी है। इसी आशा और विश्वास से जीवन के कुरुक्षेत्र में, अन्याय के पक्ष में अगर आप अच्छा काम करते तो पूरा देश के लोग चट्टान की तरह आज आपके साथ कौन खड़े हैं? वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं
केवल उनका परिवार आगे बढ़े, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या लालू प्रसाद यादव हो, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ग्रुप, या शरद पवार का, कौन लोग हैं आपके साथ? किस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार ने वहां साधुओं के साथ, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के साथ क्या व्यवहार किया, आम जनता को किस प्रकार की हनक दिखाई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का राम भक्तों पर कितना कहर। इसलिए केजरीवाल जी, जो आप अपने को हनुमान का भक्त बने, रामचंद्र से द्रोह करने वालों को हनुमान कभी माफ नहीं करता। और जिन लोगों ने राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भारतीय संस्कृति को, भारतीय मान्यताओं को रोंदने का काम किया, उनको महाकाल भी माफ नहीं करता। इसी आशा और विश्वास के साथ तमाम जनता से अब निवेदन है कि देश को जहरीले, अपने स्वार्थ के लिए जहरीले चक्रव्यूह से फंसाने वाले तमाम इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से बेदखल करें। जय हिंद, जय भारत।